सूरह फातिर पारा नंबर 22 आया करीमा नंबर 15, 16 और 17। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन्नासु अंतुमुल फ़ुक़राउ इलल्लाह वल्लाहु हुवल गनिय्युल हमीद। इन यशा युज़हिबकुम व यअति बिखल्क़िन जदीद वमा ज़ालिका अलल्लाहि बिअज़ीज़। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। या अय्युहन्नास, ए लोगो, अंतुमुल फ़ुक़रा, तुम सब मोहताज हो, इलल्लाह, अल्लाह के, वल्लाहु हुवल गनिय्यु, अल्लाह ही गनी है, अल हमीद, और तमाम तारीफ़ें उसी को हैं। इन यशा, अगर हो उसकी मर्ज़ी, युज़हिबकुम, वो तुम सब को नापैद कर दे, वयअती, और ले आए बेखल्किन जदीद, एक नई मखलूक, वमा, और नहीं है ज़ालिका ये, अल्लाह, अल्लाह पर बेअज़ीज़ कोई दुश्वार। अब अल्लाह जल्ला सुब्हानहु व तआला पहले अपनी कुदरतों का इजहार फरमाया कई आयात में। अब उसके बाद अतमी ऐलान क्या है? ए लोगो, तुम सब के सब मोहताज हो, तुम सब नियाज़मंद हो, और बेनियाज वो ज़ात है। अपने कद में, नशो नमा में, वजूद के कायम रखने में, ज़िंदगी को जारी रखने में, अलगरज, ये जहाँ हो या अगला जहाँ हो, हर जगह तुम उसके फजल के मोहताज हो। आँख झपकने की देर या इससे भी कम देर के लिए अल्लाह जल्ला सुब्हानहु व तआला अपनी नज़रे लुत्फ़ तुमसे फेर ले तो तुम्हें होश आ जाए। आँख झपकने से कम देर के लिए भी अगर वो अपनी नज़रे लुत्फ़ तुमसे फेर ले, तुम्हें पता चल जाए क्या हाल है। तुम हर जगह उसके मोहताज हो, वो बेनियाज है और तुम सब नियाज़मंद। गनी सिर्फ वो है, बाकी तुम सब फ़कीर हो। तुम सब की गिना ये किसी की अता है, और उसकी गिना किसी की अता नहीं है, वो उसकी ज़ाती है। इसलिए तुम मोहताज हो, और नियाज़मंद हो, बेनियाज वो ज़ात है, और वही गनी है। तुम्हारे जो गिना के दावे हैं ये सभी फ़ानी दावे हैं, और उसका दावा अबदी भी है और गैर फ़ानी है। और तुम्हारी गिना आर्जी है, उसकी गिना दायमी है। और तुम्हारी गिना मोहताज है उसकी अता की, और उसकी गिना किसी की अता की मोहताज नहीं है। अल हमीद, तुम्हारा मन करता है उसकी तारीफ़ करो, नहीं करता ना करो, वो तुम्हारी तारीफ़ों का मोहताज नहीं है। सारी तारीफ़ें सिर्फ उसकी ज़ात को लायक हैं। तुम नहीं करना चाहते ना करो, क्या गर्ज है उसे? वो कोई तुम्हारी तारीफ़ों का मोहताज है? ज़र्रा ज़र्रा, पत्ता पत्ता, तिनका तिनका उसकी तारीफ़ें कर रहा है। अगर तुम नहीं करोगे तो इससे क्या फ़र्क पड़ जाएगा? तुम ये समझते हो पता नहीं मैं नमाज ना पढ़ूं तो अल्लाह की खुदाई में कितना फ़र्क पड़ जाएगा, मैं उसकी तारीफ़ ना करूं
तो वो नाराज़ होता है कि मेरी तारीफ़ तूने क्यों नहीं की है, क्योंकि तेरी तारीफ़ की मुझे ज़रूरत थी। ऐसा नहीं है, ये उसका करम है। वो कहता है तारीफ़ मेरी कर, फ़ायदा भी तुझे ही पहुंचाऊंगा। फ़ायदा मैं अपनी ज़ात के लिए नहीं रखूंगा, ये फ़ायदा भी तुझे ही पहुंचेगा। तारीफ़ तू उसकी कर रहा है, लेकिन वो उसका फ़ायदा तुझे ही दे रहा है। शरह सदूर के अंदर ये वाक़या बाकायदा मौजूद है। कहते हैं कि दो कब्रें इकट्ठी थी, तो एक मुर्दे ने करवट ली तो उसकी कब्र से खुशबू के हुल्ले उठे कि आसपास की कब्रें मुअत्तर हो गई। तो दूसरे मुर्दे ने सोचा कि मैं भी करवट लेता हूं, शायद मेरी कब्र से भी खुशबू के हुल्ले उठेंगे। तो उसने भी करवट ली तो उसकी कब्र से कोई खुशबू ना निकली। तो उसने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ किया, मौला ये भी मेरा हमसाया है, ये भी मुर्दा है और मैं भी मुर्दा हूँ और ये मेरा हमसाया है, इसने करवट बदली है तो आस पास का सारा माहौल मुअत्तर हो गया और मैंने करवट बदली तो कुछ भी नहीं हुआ। तो अल्लाह ने फरमाया तुझ में और उसमें फ़र्क ये है, तेरी और उसकी नेकियां बराबर हैं, लेकिन ज़िंदगी में उसने एक मरतबा तेरे से ज़्यादा सुबहान अल्लाह कहा था। उसने तेरे से एक मरतबा सुबहान अल्लाह ज़्यादा कहा था। उस एक मरतबा सुबहान अल्लाह कहने की वजह से ये करवटें लेता है तो कब्र में खुशबू के हुल्ले उठते। तो फ़ायदा अल्लाह को हुआ या मुर्दे को हुआ? तो अल्लाह फरमाता है अल्लाह गनी है, बेनियाज है, अल हमीद, सारी हमदें उसी की ज़ात को सज़ावार हैं, लायक हैं। वही हमदों का सराहा हुआ है। तुम हमद करो या ना करो, ये ना ख्याल करना कि तुम्हारे हमद ना करने से उसे कोई फ़र्क पड़ जाएगा, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर करोगे तो फ़ायदा तुम्ही को ही पहुँचेगा, वो तुम्हारी हमदों का मोहताज नहीं है। इन यशा युज़हिबकुम, उसकी मर्ज़ी हो तो वो तुम सबको नापेद कर दे। उसको कोई देर लगेगी? उसने कुन कहना है और फाया कून होने में इतनी देर भी नहीं लगनी जितनी देर आंख झपकने में लगती है। अगले ही लम्हे कायनात में कोई चीज़ नज़र नहीं आएगी। तो वो उसकी मर्ज़ी हो वो तुम सबको नापेद कर दे। वो फरमा देना मुझे ना शुक्रों की ज़रूरत नहीं है, मुझे ना फरमानों की ज़रूरत नहीं है, मुझे गुनाहगारों की ज़रूरत नहीं है, मुझे ना शनासों की ज़रूरत नहीं है, वो तुम सबको नापेद कर दे और तुम्हारी जगह एक ऐसी खल्किन जदीद नई मखलूक ले आए जो एक लम्हा भी उसकी नाफरमानी ना करे। लेकिन उसका कितना करम है, वो तुम नाफरमानों को भी बर्दाश्त कर रहा। उसकी कितनी मेहरबानी है। तुमने सुबह का खाना खाया, ना आगाज में बिस्मिल्लाह पढ़ा, ना आखिर में दुआ मांगी, ना दरमियान में शुक्र अदा किया। अब तुम्हें याद आया कोई मैंने तो नाफरमानी में खाना खा लिया, नाफरमानी में खाना खा लिया। अब तुम डरे कि दोपहर का रोक ना ले, नहीं, वो रोकता नहीं है, वो तुम्हें फिर भी मौका दे रहा है, फिर भी बर्दाश्त कर रहा है। उसका करम तो देखो ना। वो एक बुजुर्ग थे तो उनके बारे में मैंने पढ़ा है, वो कहते हैं कि 13 बरस की उम्र में मादरजात वली थे, 13 बरस की उम्र थी, 13 बरस की उम्र से लेकर सारी जिंदगी उन्होंने कभी फल दरख्त से तोड़कर नहीं खाया। फल खाना होता ना तो बाग में चले जाते, दरख्त के पास चले जाते और लगे दरख्त के ऊपर से फल खाते, फल को तोड़ते नहीं थे। फल दरख्त के साथ लगा हुआ है और वो उसको खा रहे हैं, लगे और उसको दरख्त से अलग नहीं कर रहे, वहीं से काट काट के खा रहे हैं। तो किसी ने पूछा हज़रत ये क्या? तो फरमाया कि मैंने
सुना है अपने बड़ों से कि फल जब दरख्त के साथ लगा रहता है तो अल्लाह का जिक्र कर रहा होता है, और जब उसे तोड़ लिया जाता है तो जिक्र का सिलसिला बंद हो जाता है। मैं नहीं चाहता कोई गाफिल फल मेरे अंदर चला जाए, ये दरख्त के साथ लगा जिक्र करता रहे और मैं जिक्र करते फल को खा लूँ। शुक्र करने वाले तो इस तरह शुक्र अदा करते हैं। तो कहा ये शायुज़हिबकुम, वो चाहे तो तुम सबको नापेद कर दे, वयाती बेखल्किन जदीद, तुम्हारी जगह नई मखलूक ले आए, तुम्हारी जगह नई मखलूक ले आए। लेकिन उसका कर्म है वो तुम्हें बर्दाश्त कर रहा है। और अगर तुम्हारे ख्याल में ये बात आ रही है ना, इतनी बड़ी कायनात को नाबूद करके फिर इसको हस्त करना, ये कितना बड़ा काम है। तुम सोचते हो ना, ये एक पुल टूट गया तो ये कितना बड़ा प्रोजेक्ट टूट जाएगा, फिर इसको नए सिरे से बनाना कितना मुश्किल होगा। यारो ये 20 मंजिला इमारत अगर गिर जाए, जमीन बोस हो जाए, तो ये कितना बड़ा प्रोजेक्ट है, इसको दोबारा बनाना पड़ेगा। अच्छा, अगर एक शहर को बर्बाद कर दिया जाए और उसको दोबारा आबाद करना कितना मुश्किल होगा, कितना बड़ा प्रोजेक्ट है। अल्लाह फरमाता है सारी कायनात को एक सेकंड में बर्बाद करके दोबारा आबाद करना अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं है। फरमाया वमा ज़ालिका अलल्लाहि बेअज़ीज़, ये ख्याल ना करना ये काम मेरे लिए कोई दुश्वार है, ये काम मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है। क्यों? मैंने एक कुन कहना है तो ऐसे होना है कायनात पर कोई बसता ही नहीं था, और अगला कुन कहना है तो ऐसे लगेगा जैसे ये खरबों साल से आबाद है।